जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट को हम सबसे पहले रीड करते हैं। इसमें वर्ड आया है द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंबल जो है वो हमारे पास क्या लगा हुआ है, आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली। तो स्टूडेंट्स अब इनवर्सली का नाम आया है, तो जब इनवर्सली का नाम आएगा तो हम 1 ओवर लगाएंगे। इनवर्सली के बाद लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ किसका, सिंबल डी का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हम कांस्टेंट के यूज करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यूज को देखिएगा। इंटेंसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20। इंटेंसिटी की जगह पे आ गया 20, के हमारे पास वैसे ही आ गया, और दूसरी डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12, तो 12 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे जब हम 12 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 144। 144 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके 20 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2880। तो अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी i इज इक्वल टू 2880 आ जाएगा के की जगह पे, साथ आ जाएगा 1 ओवर डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब आपने नेक्स्ट देखना है, आपने फाइंड क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड इंटेंसिटी, इट मींस आपने इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क फाइंड करनी है। और इंटेंसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो अब आपने यूनिट से इनकी जरा मेंशन देखनी है। इंटेंसिटी जब वर्ड आया था, इंटेंसिटी की वैल्यू थी 20, तो इंटेंसिटी के साथ यूनिट लगी है कैंडल पावर। इट मींस जहां पे वर्ड इंटेंसिटी आएगा उसके साथ आपने यूनिट इन कैंडल पावर लगानी है। जहां पे डिस्टेंस आएगा उसके साथ ft लगा हुआ है, ft फॉर फीट। अब यहाँ पे इस वैल्यू के साथ फीट लगा है, इट मींस ये वैल्यू किसकी है, d की। तो आई आपने फाइंड करना है, d की वैल्यू आपके पास है 8 फीट। तो ये दोनों चीजें आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में i इज इक्वल टू आपके पास 2880 और 1 ओवर d स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे i इज इक्वल टू 2880 और d की वैल्यू आपके पास 8 है तो d का स्क्वायर होगा, i इज इक्वल टू 2880 और यहाँ पे आ जाएगा 64। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको ऐसे ही जो है वो कैलकुलेटर में जब राइट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। अब आपने देखना है कि आई जो है वो इंटेंसिटी था और इंटेंसिटी के साथ यूनिट थी कैंडल पावर, तो आप इसके अपने आंसर के साथ भी जो है वो यूनिट मेंशन करेंगे कैंडल पावर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अभी इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था प्रेशर P। इट मीन सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल आएगा वो P आ गया। वेरीज डायरेक्टली, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया। आगे हमारे पास आ गया डेप्थ D। तो जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे कांस्टेंट हमारा K आ गया और ये हमारे पास P इज इक्वल टू KD, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यूज को बड़े गौर से देखना है क्योंकि इनकी यूनिट्स से हमने इनकी वैल्यूज को पहचानना है। तो लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है हाउ डीप। हाउ डीप का मतलब आपने डेप्थ फाइंड करनी है और प्रेशर की जो वैल्यू है उसके साथ ये जो यूनिट मेंशन है इसको हमने गौर से समझना है। प्रेशर के साथ ये जो यूनिट मेंशन है LB फॉर पाउंड, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो आपको ये पता चलेगा कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी उसके साथ यूनिट हमेशा मेंशन होगी। इस स्टेटमेंट में प्रेशर की जो वैल्यू होगी उसके साथ LB पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है वो मेंशन होगा। तो यहां से हमें जो स्टार्टिंग में वैल्यूज दी हुई हैं, इफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज 5 फीट, हाई इज 2.25 LB पर स्क्वायर इंच, तो हमने ये देखा कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी उसके साथ यूनिट आएगी LB पर स्क्वायर इंच। तो इसका मतलब P की जगह पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास होगी 2.25, K हमारे पास कांस्टेंट है, D की वैल्यू हमारे पास FT में होगी
वो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45 बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। आपने इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 0.45 और साथ आपके पास D, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा नेक्स्ट कि हमने फाइंड क्या करना है, हाउ डीप का मतलब D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। प्रेशर आपके पास गिवन है 9 lb पर स्क्वायर इंच। तो अब यहाँ पे आपने इक्वेशन 2 को ही यूज करना है, P इज इक्वल टू 0.45 और हमारे पास D आ जाएगा। अब आपने यहां से D फाइंड करना है, P की जगह पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9, 0.45 इंटू D। अब यहाँ पे आपने D फाइंड करना है, D यहाँ पे ही स्टे करेगा, 0.45 जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 और D की वैल्यू जो है वो FT में है, FT का मतलब हमारे पास फीट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लेबर कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेटर C से। वेरीज ज्वाइंटली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स को जो है वो स्मॉल n से डिनोट किया जा रहा है, उसके साथ n डेज D और डेज को जो है वो D से शो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट K आएगा, n और D हमारे पास साथ आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है। अब इसमें वैल्यूज को देखिएगा, लिखा हुआ है इफ कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स। अब इसमें हमने बड़े ध्यान से इन वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे 800 वर्कर्स हैं, 800 वर्कर्स का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स को हम किससे शो करते थे, n से। तो इट मींस ये 800 जो वैल्यू है वो किसकी है, स्मॉल n की है। तो हम यहाँ पे K तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, n की जगह पे आ गया 800। अब उसके बाद फॉर 13 डेज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, D से। इट मींस डेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट रुपीस में होती है, रुपीस में वैल्यू हमारे पास C कॉस्ट की आएगी 6,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तो सिर्फ K फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी 800 और साथ इसमें 13, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 28, 6,000। तो स्टूडेंट्स जब आप ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.5। ये आपके पास K का आंसर आ गया बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे C इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 27.5 और साथ हमारे पास जो लेटर्स हैं वो आ जाएंगे ND। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम इसको रीड करेंगे कि यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड कॉस्ट। इसका मतलब C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बिकॉज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द लेटर C। अब यहाँ पे 600 वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट मींस ये जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये स्मॉल n 600 हो गया। फॉर 18 डेज की वैल्यू को हम D से मेंशन करते हैं, ये हमारे पास 18 डेज आ गए। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यूज पुट करेंगे C इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है और साथ में हमारे पास आ जाएगा ND। C हमने फाइंड करना है, 27.5 आ गया, स्मॉल n की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 600, D की जगह पे आ जाएगा 18। तो स्टूडेंट्स जब आपने ये तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29,700। और कॉस्ट जो है इसकी यूनिट क्या होती थी, कॉस्ट जो है C से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसकी यूनिट जो है वो रुपीस है। तो आप इसके साथ यहाँ पे जो है वो रुपीस मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा एक्सरसाइज
3.7, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स ये हमारा टारगेट होगा।